नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है कितना नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है रिवीजन पे पूरा फोकस करना चाहिए। और आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। ये आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। आपका टोटल सेट की बात करते हैं तो आपका जो है 15 सेट आपका निकाला गया है, जो कि एक एक सेट आपको जो है दिन पर दिन जो है धीरे धीरे जो है इसको समाप्त करेंगे। और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 1 देखेंगे और पूरा डिस्कशन के साथ जो है इसको हम देखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको जो है एग्जाम में फ़ायदा मिल पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को देखने का पूरा प्रयास करेंगे और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग जो है अभी तक तैयारी कैसा है और आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 19 जो है सही उत्तर हो जाएगा, आर्टिकल 19। ठीक है। देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने का, कोई वृत्ति करने, व्यवसाय और कारोबार करने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो आप इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखेंगे। देखिए, बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं? बिहार में नगर निगम के कितने प्रमुख अंग हैं? इसका आंसर देखेंगे दूसरे का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। 4 दोस्तों हो जाएंगे। कितने होंगे? 4। देखिए, बिहार में नगर निगम के 4 प्रमुख अंग होते हैं। नगर परिषद, सशक्त स्थानीय समिति, परामर्शदात्री समितियां और नगर आयुक्त होगा। तो चारों को आपको जो है अच्छे से नाम के साथ याद रखना है ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आए तो आप इसको आराम से टिक कर पाएँ। देखिए, बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ है, यानी कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर देखेंगे तीसरे का तो सही आंसर हो जाएगा मार्च 1974 जो है सही उत्तर होगा, मार्च 1974 में। देखिए, बात करेंगे कि जैसे मार्च 1974 में प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी और कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन जो है छेड़ दिया। बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया था। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों का निमंत्रण जो है शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, जो बिहार तक अपने को सीमित नहीं रखेगा। इस दृष्टि से बिहार के छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक स्वरूप जो है ग्रहण किया था। तो आंसर होगा मार्च 1974, नोट करना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब जो है असंवैधानिक करार दोस्तों जो है दिया गया है, असंवैधानिक जो है करार दिया गया है? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 जून 1975 होगा, 12 जून 1975। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका टेक्स्ट बुक की तरफ से देखेंगे तो बहुत ही शानदार ऑफर निकाला गया है, समर सेल। ये जो आपका समर सेल होने वाला है देखेंगे तो 12 से लेकर के जो है 14 जून के बीच में आपका समर सेल होने वाला है। और इसमें देखेंगे तो अगर हम ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो की बात करते हैं 351 पे जो इसका कॉस्ट रखा गया है, वही अगर हम प्रो मैक्स की बात करते हैं तो 395 जो है इसका दोस्तों कॉस्ट रखा गया है। और आपको 12% तक दोस्तों जो है छूट मिल सकता है। आपको करना क्या है कि कोड आपको यूज करना है GWS। आपको ये कोड यूज करते हैं तो आपको 12% तक दोस्तों जो है आपको छूट मिलेगा। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको जो है चेकआउट कीजिए। थोड़ा सा इसके बारे में और हम डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर जैसे हम पास प्रो जैसे मैक्स लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो जैसे आपका जो है रैंकर्स टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं यहाँ पर देखेंगे 10,000 प्लस जो है दोस्तों आपको स्टडी नोट देखने को मिलेगा। और रियल टाइम डाउट आपको जो है सपोर्ट मिलेगा, जो कि 24/7, जो कि हमेशा आपको जो है अगर कोई आपको डाउट होता है तो आपको जो है उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। और 1,50,000 प्लस मॉक टेस्ट विथ री अटेम्प्ट मोड, यानी आप चाहे जितना बार भी चाहे तो उतना आप बार जो है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और 23,000 प्लस देखेंगे तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। रियल टाइम आपको जो है जो कंपटीशन होता है उसमें आपको लेवल में क्वेश्चन मिल जाएगा। और अनलिमिटेड है ना, यहाँ पर देखेंगे तो अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही शानदार ऑफर होने वाला है दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आज ही जाइए और जो आपका GWS दिया गया है उसको कोड यूज करेंगे तभी आपको जो है 12% तक जो है ऑफ मिलेगा। तो देर ना कीजिए, जल्दी से आप जाइए, इसको आप परचेज कर लीजिए। भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था? भारत में आपातकाल की बात करते हैं तो कौन से तारीख को दोस्तों घोषित किया गया था?
तो ये घोषित हुआ था 25 जून 1975 को घोषित हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 5वें का, तो ए जो है सही उत्तर होगा। देखिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से असंवैधानिक करार देने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक विशाल प्रदर्शन कर इंदिरा गांधी से इस्तीफा की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा किया था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन जो है चलाया गया? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 6 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। देखिए भारत के तमिलनाडु राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए विरुद्ध देखेंगे तो आंदोलन जो है दोस्तों चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से संबंधित है? बदलावों से संबंधित है, तो राइट आंसर देखेंगे तो महाराष्ट्र जो है राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8 नंबर। देखिए भारत में सूचना का अधिकार कब जो है लागू किया गया है? भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया है? तो यह आपका लागू हुआ है जून 2005 में लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 8 का होगा, 2005 में। देखिए इसको समझिएगा कि जून 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर जो है यह आपका अधिनियम का जो है रूप धारण किया था। ये भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? बांग्लादेश में दोस्तों संविधान जो संशोधन है दोस्तों कब किया गया है? तो यहाँ पर देखिए 1975 में दोस्तों किया गया है। आंसर देखेंगे तो डी सही आंसर होगा, 1975 में। बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष 1971। देखिए 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद उसने अपने देश का संविधान बनाकर अपने को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित कर दिया। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? दोस्तों लोकतंत्र का जो प्राण है किसे कहते हैं? इसका आंसर 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतदाता जो है सही उत्तर हो जाएगा, मतदाता, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी हो जाएगा, मतदाता। आगे पढ़ेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? जो आपका दूसरा विश्व युद्ध हुआ था इसका कारण क्या था? तो इसका कारण की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण होगा। क्या होगा? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। यह आपका जो है 1939 से लेकर के जो है 45 के बीच में दोस्तों जो है इसका युद्ध हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखने का प्रयास करेंगे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया है? विश्वव्यापी दोस्तों ये कौन से काल में आया है? तो देखिए 1929 से लेकर के 30 के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा, 1929 से 30 के बीच में आया था। बात करेंगे कि 1931 में यह अपनी चरम सीमा पर जो है पहुंच गया था। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। यूरोप में नजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ है? यूरोप में नजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ है? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ है। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ है? जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ है? तो देखिए इसका आंसर जो है आपका 7 दिसंबर 1941 में हुआ है। क्या होगा? 7 दिसंबर 1941 में। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया। इसके कारण अमेरिका का प्रशांत महासागर स्थित बेड़ा जो वहाँ रखा गया था वो जो है आपका तहस नहस हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया था? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसका उत्तर आप लोगों ने याद मतलब कर ही दिया होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा, अमेरिका। और दोस्तों बात करेंगे कि मित्र राष्ट्रों ने जुलाई 1945 ईस्वी में जापान पर जो है भीषण आक्रमण किया। ठीक है, और बात करेंगे कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने युद्ध के दौरान अत्यधिक विकसित हथियार एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया था। देखिए 6 अगस्त, एक आपका आता है 6 अगस्त 1945, एक आपका आता है 9 अगस्त 1945। ठीक है, और 9 अगस्त की बात करते हैं तो नागासाकी पर बम गिराया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा की बात करते हैं तो आपका 6 अगस्त और नागासाकी की बात करते हैं तो आपका 9 अगस्त हो जाएगा। और दोनों बम जो है अमेरिका ने ही गिराया था, तो याद रखिएगा।
द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था जो है स्थापित हुई है। अब देखिए दूसरा विश्व युद्ध के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा संयुक्त राष्ट्र। अगला है कि वर्साय की संधि किस वर्ष जो है हस्ताक्षरित किया गया था। वर्साय की संधि, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1919 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1919। देखिए प्रथम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून, देखिए 28 जून 1919 ईस्वी में जर्मनी की नई गणतंत्र को अपमानजनक वर्साय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। वस्तुतः यह संधि काफी कठोर एवं आरोपित थी। इस संधि द्वारा देखेंगे जर्मनी का जो है अंग भंग कर दिया गया था। अगला है कि हिटलर की आक्रामक नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से दोस्तों जो है अलग कर दिया। तो राइट आंसर देखेंगे 18 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा जर्मनी जो है सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे। देखिए संथाल विद्रोह के अगर हम नेता की बात करते हैं तो 19 का ऑप्शन नंबर ए होगा सिद्धू, है ना, सिद्धू जो है इसका सही उत्तर होगा। आप याद रखिएगा 1855। देखिए 1855 के संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने किया था। और यह जो विद्रोह है ब्रिटिश शासन, जमींदारों और महाजनपदों के शोषण के खिलाफ दोस्तों हुआ था। यह विद्रोह जो है आपका संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश शासन, महाजनों और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध दोस्तों जो है किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बोला कि बैस्टिल का पतन कब हुआ था। दोस्तों बैस्टिल का पतन की बात करते हैं तो ये आपका कब हुआ था 20 का। देखिए 14 जुलाई 1789 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सी होगा, 14 जुलाई 1789। अगला कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। देखिए भारत की स्थल सीमा की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और बात करेंगे दोस्तों हम कि जैसे यहाँ पर बात करेंगे कि मुख्य भूमि की तटीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित है, मतलब सम्मिलित करने पर अगर इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। अगला है कि भारतीय मानक समय यानी IST ग्रीनविच टाइम यानी GMT के बीच कितना अंतर होता है। दोस्तों कितना घंटे का अंतर होता है बताइए। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.5 घंटे का जो है अंतर होता है। क्या होगा आंसर, 5.5 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और बात करेंगे दोस्तों हम कि भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सही जगह एक ही समय जो है बताती हैं, जबकि पूर्वी राज्यों में देखेंगे तो सूर्योदय जो है कक्ष की तुलना में लगभग 2 घंटा पहले से ही होता है। आगे प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा किन, है ना, किस देश के बीच सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है, तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। भारत और चीन जो है सही उत्तर होगा, भारत और चीन। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा कहीं क्योंकि तभी आपको जो है टाइम टू टाइम आपको वीडियो दे पाएंगे। अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देते हैं तो हमें ये मालूम चलता है कि आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं जम के और सेटों पे जो है पूरा फोकस कर रहे हैं। और अधिक से अधिक देखिए रिवीजन पे फोकस कीजिए, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपका जो है डाउट क्लियर होता चला जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर है कि खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार हैं। तो ये सब देखेंगे तो आपको जो है जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर जो है 24 का बी होगा, जलोढ़ हो जाएगा। बात करेंगे जलोढ़ मृदा भारत की सबसे उपजाऊ और व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा है। यह मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज आदि नदियों की जो है मैदान में देखने को मिलता है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, और इसी नदी को जो है देखेंगे तो इसी नदी की वजह से देखेंगे तो बिहार में बाढ़ बहुत अधिक मात्रा में आता है। आंसर हो जाएगा कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी होगा, कोसी। आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। इसका आंसर देखेंगे 26 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा भागलपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा, भागलपुर। याद रखिएगा क्या होगा, भागलपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर। 27 में देखेंगे तो आपका जो है आंसर गलत दिया है, सबसे पहले बताएंगे हम।
और कहीं कहीं देखिए एक आध दो क्वेश्चन जो है इसमें डाउट भी हो सकता है। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। देखिए बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करते हैं तो इसमें देखिए आंसर आपका पूर्णिया दिया गया है, जो कि पूर्णिया आपका दोस्तों नहीं होगा। अभी हमने गूगल चेक किया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डिस्कशन को भी देखने पर लगता नहीं है कि आंसर गलत है, और हमें लगा कि यह ऑप्शन गलत ही है, क्योंकि इसका आंसर देखेंगे तो आपका कैमूर होगा। क्या होगा आंसर? कैमूर हो जाएगा। और कैमूर जिला का जनघनत्व संख्या की बात करते हैं तो आपको जो है 488 हो जाएगा। क्या होगा? 488। और बिहार के सभी जिलों में सबसे कम बात करते हैं तो याद रखिएगा। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप प्रॉपर तरीके से कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का जो है आपको रिप्लाई कराया जाएगा। देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? देखिए बिहार में लिंगानुपात दोस्तों देखेंगे तो आपका 918 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 28 का ऑप्शन नंबर ये होगा 918। और ये आपको जो है 1000 पे होता है ना, 1000 पुरुषों पे आपका होता है। आगे प्रश्न है कि बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस शहर में हुई थी? ये कौन से शहर में हुआ था? तो देखिए आपका गया में हुआ था। आंसर देखेंगे तो आपका जो है 29 का बी उत्तर हो जाएगा, गया, याद रखिएगा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी होगा। शेर शाह सूरी जो है सही उत्तर हो जाएगा, शेर शाह सूरी, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्या होगा आंसर? शेर शाह सूरी। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम 31 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर देख लेते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ, मतलब भारत में वित्तीय वर्ष जो है कहा जाता है किसको? यानी कब से कब तक को जो है वित्तीय वर्ष कहते हैं? तो देखिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के तक जो है दोस्तों हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी CSO का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों CSO का प्रमुख कार्य की बात करते हैं 32 का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करना और सांख्यिकीय मानकों का जो है विकास करना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 32 का सी सही होगा। करंट अफेयर का प्रश्न है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए ये किसने लिखा था? तो इसका आंसर देखेंगे 33 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दादा भाई नौरोजी जो है सही उत्तर होगा, दादा भाई नौरोजी, आप याद रखिएगा। और उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो है 20 रुपये बताया है। कितना बताया है? 20 रुपये। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला अगर हम राज्य की बात करते हैं तो 34 का आंसर हो जाएगा। बताइए क्या होगा? तो आपका जो है बिहार हो जाएगा। क्या होगा आंसर? बिहार, है ना, याद रखिएगा। और वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है आपका 60,034 है, जो कि देश में सबसे कम है। नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? नाबार्ड दोस्तों इसका आंसर 35 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि और ग्रामीण विकास होगा। कृषि और ग्रामीण विकास, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 35 का बी होगा, कृषि और ग्रामीण विकास होगा। अगला है कि अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? जो आपका अनंतगिरी पहाड़ी है ये आपको दोस्तों कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो कि राज्य की बात करते हैं तो आपको दोस्तों जो है तेलंगाना में स्थित है। आंसर आपका जो है 36 का हो जाएगा, डी। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है। ये पहाड़ियाँ प्राकृतिक हरियाली, कॉफ़ी के बागानों और सुंदर परिदृश्यों के लिए जो है जानी जाती है। आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य के किस पूर्व CM को भारत रत्न देने की जो है घोषणा किया है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका कर्पूरी ठाकुर जो है सही उत्तर हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 37 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा, कर्पूरी ठाकुर। आगे बढ़ेंगे। देखिए भजन सुपुरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये आपके जुड़े हुए हैं संतूर हो जाएगा। क्या होगा? संतूर वाद्य यंत्र, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय मौसम विज्ञान का माफ कीजिएगा, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको जो है नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली होगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे होगा? तो मैंने आपको बता दिया है, नई दिल्ली होगा। और बात करेंगे दोस्तों इसका स्थापना 1875 में हुआ था। यह आपका जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य भी है। आगे बढ़ेंगे कि मित्र शक्ति। देखिए मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है?
एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है। देखिए 40 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत और श्रीलंका होगा। क्या होगा आंसर? भारत और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 40 का बी होगा, भारत और श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए गर्म पानी, यहाँ पर लिखा गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये आपको देखने को कहाँ मिलता है? तो आपको असम राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, असम। यहाँ पर जो है आपका हुलाक, गिम्सन और गोल्डन लंगूर जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि किस देश द्वारा जो है प्रदान की गई है? तो ये दोस्तों प्रदान किया गया है अल्जीरिया के द्वारा। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, अल्जीरिया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि केसुआरिना वृक्ष जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किस देश में मूलतः जो है दोस्तों पाया जाता है? कौन से देश में मूलतः देखने को मिलता है? तो ये आपको जो है ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? दोस्तों अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है 44 का ऑप्शन नंबर ए होगा, दारी जो है सही आंसर हो जाएगा, दारी, है ना, याद रखिएगा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या कहाँ पर है? तो काबुल हो जाएगा। क्या होगा आंसर? काबुल होगा अफगानिस्तान की राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? इसका उत्तर हो जाएगा 2026 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 2026। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति जो है देखी गई है? गोल्डन टाइगर की। तो इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपको असम में देखने को मिलता है। ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना कब हुआ है? तो याद रखिएगा 1908 में हुआ है। क्या होगा आंसर? 1908 में इसकी स्थापना। वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं साजिद प्रेमदास, साजिद प्रेमदासा, है ना। आंसर आपका जो है डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर देखेंगे। देखिए विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व विरासत दिवस का इसका विषय देखेंगे तो आपको देखिए विविधता की खोज करें और अनुभव करें। क्या होगा? विविधता की खोज करें और अनुभव करें। ऑप्शन नंबर जो है 48 का देखेंगे तो ए जो है राइट आंसर होगा। अगला है कि वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स ये आपको देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भी होगा उत्तराखंड। और बात करेंगे कि यह अल्पाइन फूलों, वनस्पतियों और प्राकृतिक सौंदर्य वाले विशाल घास के मैदानों के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर देखेंगे। देखिए बोला कि होलंगापार गिबन अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? ये कौन से राज्य में आपको देखने को मिलता है? तो दोस्तों ये जो है आपको देखने को मिलता है 50 का देखेंगे तो राइट आंसर होगा असम में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा असम में, है ना, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पदार्थ के कणों में क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए 51 का आंसर देखेंगे। जैसे वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वे बहुत छोटे होते हैं। तो आंसर देखेंगे तो उपरोक्त तो सभी हमारा जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 51 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों एक आपका जो है एक बात कर लेते हैं। एक आपका बैच लॉन्च किया गया है, बैच का नाम है धाकड़। थोड़ा सा उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए आपका दोस्तों धाकड़ बैच का जो है आपका लॉन्च किया गया है। इसमें क्या क्या बेनिफिट थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। बिहार पुलिस में आपको देखिए कितना बेहतर काम आने वाला है लास्ट एग्जाम में, मतलब लास्ट आपका जो है टाइम चल रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो है टारगेट 80 डे का रखा गया है। ठीक है, ये आपका जो है 80 डे का टारगेट रखा गया है। और कब ये आपका जो सेट है दोस्तों 6 जून से आपका जो है टेस्ट स्टार्ट हो गया है। और आज आपका जो है टेस्ट नंबर जो है दोस्तों आपका 7 नंबर, टेस्ट नंबर जो है आपका 6 नंबर चलेगा। 5 सेट आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, और ये देखेंगे तो ये आपका जो पीरियड बैच है आपका बिहार एसआई, बीपीएससी, बिहार पुलिस और बीएसएससी के लिए है। इसका थोड़ा विशेषता देखिएगा। इसका सबसे पहले प्राइस देख लीजिए ताकि आपको प्राइस मालूम चल पाए। 149 रुपये रखा गया है और ये आपका पूरा 80 दिन तक जो है आप वैलिड होने वाला है। ठीक है,
ये आपको जो 100 प्रश्न का जो टेस्ट होने वाला है ये आपका क्यूज बोर्ड के माध्यम से होगा, यानी आपका टेलीग्राम पे ऑनलाइन टेस्ट चलेगा, रात 9 बजे टेस्ट होता है। और जैसे ही आपका जो 100 प्रश्न समाप्त होता है तो आपको मतलब जो 100 प्रश्न का फुल PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। करंट अफेयर की बात करते हैं तो पूरा आपका 1 ईयर का अपडेट करंट अफेयर है, और एग्जाम में डायरेक्ट आपको जो है प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर आपको इसमें ज्वाइन होना है तो आपको करना क्या है, मात्र 149 का जो है पेमेंट करना है। और पेमेंट देखिए आपको 7084280433 पे जो है आपको पेमेंट करके जो पेमेंट कर लेंगे तो जो इसका स्लिप होता है आप जो है व्हाट्सअप नंबर पे आपको दोस्तों भेज देना है, ठीक है। दोस्तों आपको जो है व्हाट्सअप नंबर भेजना है, आप ये व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। ये देखिए व्हाट्सअप नंबर। पेमेंट आपको जो है 70 पे करना है, व्हाट्सअप पे आपके 87 पे करना है, ठीक है। तो पेमेंट फटाफट कीजिए। और देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर आप 100 प्रश्न लगाते हैं, और लमसम 1 घंटे का टाइम लगेगा ऑनलाइन लगाने में, तो लगाइए और आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इसमें क्वेश्चन डाला गया है टेस्ट में। तो चलिए हम अपने सेट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 नंबर देखेंगे। देखिए लोहे को संक्षारित होने से, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं। देखिए लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप जो है चढ़ाना लाभकारी है। तो आप लोग को पता ही होगा किसका लेप चढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, यश दलेपन द्वारा हो जाएगा, ठीक है। आंसर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर दिया गया है, ठीक है, जो कि जंग से जो है बचाता है इसको। हाँ, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है अगला, कि लिटमस विलयन किस रंग का रंजक होता है। जो आपका लिटमस विलयन है किस रंग का विलयन मतलब किस रंग का रंजक होता है। तो ये आपका बैगनी रंग का रंजक होता है। आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 53 का देखेंगे तो ये हो जाएगा, क्या होगा, बैगनी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। दोस्तों इसको आप देखेंगे तो जो है क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, 54 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, क्षार। देखिए सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है, और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं बताइए। दोस्तों इसका आंसर 55 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम क्लोराइड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सोडियम क्लोराइड, याद रखिएगा। अगला कि जब बेकिंग सोडा को गर्म पानी मतलब गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है। इनमें से कौन सा दोस्तों बनता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट और पानी, और है ना, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जो है आपका 56 का क्या होगा, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP दोस्तों ये किससे बनता है, तो ये आपका जिप्सम से बनता है। किससे, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 57 का ए सही आंसर हो जाएगा। ये आपको दोस्तों जो है जिप्सम से बनता है। निम्नलिखित में से किस धातु को अवरूप कहा जाता है। इनमें से कौन सी धातु को दोस्तों देखेंगे तो अवरूप कहते हैं। तो देखिए राइट आंसर देखेंगे तो आपको जो है कार्बन हो जाएगा। आंसर आपका डी सही आंसर हो जाएगा, कार्बन। देखिए एल्यूमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं बताइए। देखिए 59 का आंसर देखेंगे तो जो है आपका एनोडाइड है ना, एनोडाइजिंग कहते हैं। आंसर जो है 59 का देखेंगे तो बी हो जाएगा, एनोडाइजिंग कहते हैं। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो सामान्यतः क्या होता है। देखिए सामान्यतः की बात करते हैं दोस्तों, क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या होगा आंसर, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर जो है 60 का क्या होगा, तो ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं बताइएगा। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी उत्तर हो जाएगा। अयस्क जो है सही उत्तर हो जाएगा, अयस्क। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अयस्क। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। देखिए जो आपका आभूषण होता है गोल्ड का, पूछ रहा कितने कैरेट का होता है शुद्ध सोना। तो ये देखिए आपका प्योर देखेंगे तो आपका जो है 24 कैरेट का होता है। आंसर आपका डी सही आंसर हो जाएगा, 24 कैरेट का। ये काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए देखेंगे तो काफ़ी उपयोग, मतलब बनाने के लिए जो है ये उपयुक्त तो नहीं होता है। इसमें देखेंगे तो मतलब लमसम 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट का लमसम देखेंगे तो अधिक से अधिक देखेंगे तो 22 कैरेट का ही बनता है आभूषण। अगला है प्रकाश संश्लेषण है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण है।
63 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। यह ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होगा। यह ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 63 का क्या होगा, तो ए राइट आंसर होगा। देखिए, मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है, कौन से उपकरण का, तो ये आपको हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 64 का जो है डी सही हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है कि मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है, तो देखिए आपका जो है यूरिया होता है। क्या होगा आंसर, यूरिया। ऑप्शन नंबर जो है 65 का ए सही आंसर हो जाएगा, यूरिया। अगला, मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों, मेरुरज्जु का मुख्य कार्य की बात करते हैं तो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेशों का संचार करना है ना, संदेशों का संचार करना। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था, तो ये आपका डार्विन हो जाएगा। आंसर जो है 67 का ए सही आंसर हो जाएगा, डार्विन। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुआ था। पृथ्वी पर जीवन का जो उत्पत्ति है दोस्तों, ये कब हुआ था, तो 3.5 बिलियन वर्ष पहले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा। 3.5 बिलियन से 4 बिलियन वर्ष यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 4 बिलियन वर्ष पहले। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाश्म किस प्रकार के चट्टानों में दोस्तों जो है पाए जाते हैं, जीवाश्म, तो इसका आंसर देखेंगे 69 का तो हो जाएगा अवसादी चट्टान हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, अवसादी चट्टान। याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है, केंद्रित दोस्तों जो है किया जा सकता है। 70 का देखेंगे तो आपका अपवर्तन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, अपवर्तन। आगे बढ़ते हैं कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब जो है दोस्तों कैसा होता है, तो आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर जो है 71 का भी होगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर जो है लागू होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं, तो ये दोस्तों लागू होते हैं सभी परावर्तक सतहों पर लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 72 का देखेंगे तो डी जो है सही आंसर होगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा r बराबर 2f हो जाएगा। क्या होगा आंसर, r बराबर 2f होगा। अगला है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वो कहलाता है क्या। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन से गैस ओजोन परत के लिए जो है हानिकारक हैं। इनमें से कौन से गैस हैं जो आपके ओजोन परत के लिए हानिकारक हैं, तो आपको पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी हो, ऑप्शन नंबर बी होगा, CFC जो है सही उत्तर हो जाएगा। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा इसका फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है। इसमें देखेंगे दोस्तों आपका जो है ज्वार नहीं है, बाकी पराबैंगनी किरणों में वृद्धि, घातक मेलेनोमा त्वचा कैंसर का एक अन्य रूप, साइनोबैक्टीरिया UV विकिरण के प्रति संवेदनशील होते हैं और इसकी वृद्धि से जो है आपका प्रभावित होंगे। तो आप इसको अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे 77 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है, विशिष्ट स्थल का, तो इसका आंसर देखेंगे तो 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वन जो है सही उत्तर हो जाएगा, वन। देखिए, जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न स्पीसीज की संख्या है, परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप यानी जीवाणु, कवक, फर्न, पुष्पी, पादप, शतुरक, ये सब देखिए देखने को महत्वपूर्ण जो है भूमिका होता है। अगला कि धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है। देखिए, मूल आवश्यकता की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है आपका जल हो जाएगा। बिना जल के देखिए आप धरती पे नहीं रख सकते हैं। अगर आप खाना एक दिन कम खाएंगे तो चलेगा, लेकिन पानी जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है। आहार श्रृंखला दोस्तों बनाता है, तो 79 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी घास, बकरी और मानव होगा, है ना। घास, बकरी, मानव। तो यहाँ पर देखिए 79 का देखेंगे तो आपका जो है बी दिया गया है। एक बार जैसे घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है, तो इस तरीके से देखिए इसका क्रम दिया गया है। आहार श्रृंखला के मामले में देखेंगे तो निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, बताइए।
इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला जो है सही आंसर हो जाएगा कोयला। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैथ का भी प्रश्न दिया गया है, तो इसका आंसर आपको प्रॉपर तरीके से हम टिक करके बता दे रहे हैं। आप आराम से जो है वीडियो रोक के बना लीजिएगा। जैसे अगर हम 81 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, और 82 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। और क्या दिया गया है 83 नंबर, 83 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 2205 होगा। आगे देखते हैं आपका 84 नंबर, आराम से इसको बनाइएगा, बिना बनाए देखिए आप नहीं बना पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि मेरिट आपका यही बनाएगा। और 85 का देख लेते हैं, 85 का क्या है, 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 86 की बात करते हैं, 86 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आगे दिया गया है 87 नंबर, है ना, 87 का देख लेते हैं, 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7/8 होगा। और 88 नंबर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 45 रुपया होगा। और 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आप इसको बनाइएगा। अब आते हैं 90 नंबर पे, देखिए 90 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर होगा। और 91 नंबर है ना, 91 का देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। 91 का देखेंगे तो दोस्तों आप इसका फिगर देख लीजिए, ठीक है। और इसका आंसर देखिए 91 का डी दिया गया है। देखिए इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसको भी आप आराम से बनाइएगा, ठीक है। आप वीडियो रोक लीजिए, इसको बनाइए। इसका आंसर देखिए आपका 92 का ए सही उत्तर हो जाएगा। और 93 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। और क्या दिया गया दोस्तों, और देखेंगे 94 नंबर का देख लेते हैं, 94 का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। 95 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं हिंदी पर प्रश्न देखेंगे। देखिए देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है, देवताओं की लिपि। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे आपका 96 का ये हो जाएगा, देवनागरी हो जाएगा। क्या होगा, देवनागरी। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है, तो ये आपके हैं चंद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद। आगे हमारा प्रश्न है कि एकल शब्द अटल का वाक्यांश में रूपांतरण होगा, तो ये आपको हो जाएगा जो अपनी बात से टले नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। महात्मा में किस समास का बोध हो रहा है, महात्मा में, तो ये आपका जो है कर्मधारय हो जाएगा, आंसर आपका डी हो कर्मधारय। अगला कि आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना, तो आपत्ति आने के बाद जो है बचाव हेतु प्रयत्न, ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आपका एक दायित्व बनता है कि आप जो है कमेंट करके बताएं कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। और नेक्स्ट सेट आपका बहुत जल्द आएगा, सेट नंबर 2, कल देखेंगे उसको हम। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो आपका धाकड़ बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिए। प्रॉपर तरीके से आपको जो है टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।